हेलो एवरीवन, आई एम आयुष मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल गो टुगेदर। इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं कैसे आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बेटर हो सके और कैसे आप अपने सारे ट्रैवल जो हैं वो अच्छे से प्लान कर सको। सो दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ सिंगापुर सीरीज़। अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो डू वॉच दोज फर्स्ट। So in today's part we are going for a day trip of Universal Studio। तो आपका जो ऑफिशियली डे 4 है सिंगापुर का, उसको आप रख सकते हो यूनिवर्सल स्टूडियो के लिए। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लोर किया था सेंटोसा आइलैंड, तो उससे आपको काफ़ी देर तक में वो टूर चला होगा एंड रात को आप काफ़ी लेट घर पहुंचोगे क्योंकि हमने कुछ नाइट मार्केट भी एक्सप्लोर की थी। देन आज के दिन के लिए आपको यूनिवर्सल स्टूडियो रखना है जो कि काफ़ी पैक्ड रहेगा आपका फुल डे एंड आपको काफ़ी ज़्यादा वॉक भी करना पड़ेगा। तो कीप इन माइंड कि हेक्टिक होने वाला है डे एंड उसके हिसाब से आप प्लान करो एंड वेदर फॉरकास्ट पहले देख लो ताकि आपका यूनिवर्सल स्टूडियो का जो एक्सपीरियंस है वो बेकार ना जाए। इन केस रेनी डे रहता है तो अपना जो यूनिवर्सल स्टूडियो का प्लान है उसको आप पोस्टपोन कर लो, क्योंकि मैक्सिमम एरिया जो है वो ओपन है एंड आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप रेनी डे पे जाते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द बुकिंग प्रोसेस एंड बुकिंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस। सो इसको भी मैंने क्लूक से बुक करवाया था एंड आपको यूनिवर्सल स्टूडियो खुद से पहुंचना होता है। अगर आप इस तरह से प्लान कर रहे हो कि आप प्राइवेट टैक्सी या फिर उसको भी इंक्लूड करवा रहे हो अपने पैकेज में, देन आपका पिक एंड ड्रॉप रहेगा। अदरवाइज़ आपका जो यूनिवर्सल स्टूडियो का टिकट है सिर्फ वही इंक्लूड रहता है। तो आप पहले ही सॉर्ट कर लो कि आपको यूनिवर्सल स्टूडियो कैसे पहुंचना है, प्री बुक टैक्सी करवानी है या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वहां पे जाना है जो कि वेल कनेक्टेड है। यूनिवर्सल स्टूडियो का जो आपका टिकट रहेगा वो 2 पार्ट में आता है। एक जो आपका नॉर्मल सिंपल रहेगा, एक एक्सप्रेस पास के साथ आता है। एक्सप्रेस पास में आपको जो वेटिंग टाइम है वो कम हो जाता है एंड उसकी लाइन थोड़ी कम होती है, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो। जो नॉर्मल टिकट है वो समवेयर अराउंड 5500 से स्टार्ट हो जाएगा एंड जो आपका एक्सप्रेस पास वाला है वो 8500 से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से इसको प्लान करके बुक करवा सकते हो। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यूनिवर्सल स्टूडियो ऐप। सो लेट मी क्विकली गाइड यू थ्रू द यूनिवर्सल स्टूडियो ऐप। जो अभी आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे वो यूनिवर्सल स्टूडियो की ऐप है एंड इसमें अपने एक आईडी क्रिएट कर लो। जो भी आप अपने किसी भी अकाउंट के थ्रू एक आईडी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, अपना नंबर वगैरह डालना पड़ेगा एंड उसके बाद ये ऐप आपको आ जाएगी। सो आप अपनी जैसे ये अपनी लोकेशन वहाँ पे खड़ के अलाउ करोगे तो आप लाइव लोकेशन पे आ जाते हो इस ऐप में। ये इसका मेन पेज रहता है, यहाँ से आप सारे जो हैं उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। देन यहाँ पे जो मेजर हैं वो रहेंगे आपके राइड्स। सो यहाँ पे जैसे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ से एंट्रेंस स्टार्ट होती है एंड ये जो एरियाज़ हैं वो इस तरह से डिवाइडेड हैं: हॉलीवुड, मिनियंस लैंड, फार फार अवे, देन लॉस्ट वर्ल्ड, एंशिएंट इजिप्ट, साई-फाई सिटी एंड न्यूयॉर्क। सो इतने पार्ट में ये डिवाइडेड है एंड जितने भी आपको आइकन दिख रहे हैं वो सारे डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस के राइड्स हैं। जैसे कि मैं बात करूँ फर्स्ट राइड की, वो है ट्रांसफॉर्मर राइड। इसका वेटिंग टाइम अभी जो दिखा रहा है वो 20 मिनट्स है, तो मतलब आपको 20 मिनट तक वेट करना पड़ेगा इस राइड को अवेल करने के लिए। देन ये काफ़ी यूनिक राइड है एंड मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसका एक्सपीरियंस ज़रूर लेना। देन जो मैंने एक्सपीरियंस किया था उसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं, कुछ आपको मतलब मैक्सिमम राइड जो है वो आपको बाहर से देखने में मिल जाएंगी, तो आप डिसाइड भी कर सकते हो कि आपको कौन सी राइड लेनी है। और जो मैं इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा आपको, तो उसके बेस पे भी आप डिसाइड कर सकते हो कि ये राइड आपको लेनी है या नहीं लेनी है। देन यहाँ पे कुछ और राइड रहेंगी, कैनोपी फ्लायर, ये भी मैंने लिया था एंड इसमें आप फेस
अगर आगे आगे की साइड वाला मिलता है आपको तो वो प्रेफर करना, क्योंकि वहाँ से व्यू ज़्यादा अच्छा आता है। देन जुरासिक पार्क जो रैपिड राइड है, इसमें आप पूरी तरह से वेट हो जाओगे, तो आप अपना रेन कोट जो है वो प्रायर कैरी करना। ओके, इसके बाद जो यहाँ पे शोज़ होते हैं उसकी लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हो, एंड यहाँ पे जो भी शो उस टाइम अवेलेबल होंगे वो सब चल रहे होंगे, तो आप यहाँ पे क्लिक करके शोज़ का भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। देन मीट एंड ग्रीट इज़ काइंड ऑफ कि करेक्टर्स बन के रहते हैं वहाँ पे, तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग पे उनके साथ फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो या फिर उनके पास जा सकते हो। तो आप देख सकते हो कि जैसे ये सब जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ अभी, इस तरह के आपके अलग अलग से मीट एंड ग्रीट रहते हैं वहाँ पे, तो आप जो भी चाहो वो कर सकते हो। देन अबाउट शॉपिंग, तो आपको रिटेल स्टोर की लिस्ट भी इसी ऐप में मिल जाएगी। देन अबाउट द गेम बूथ, तो अगर कुछ भी छोटी छोटी गेम्स हैं वहाँ पे, उनको भी आप इस मैप के थ्रू देख सकते हो कि वहाँ पे कहाँ से आप जा सकते हो। तो ये जो यूनिवर्सल स्टूडियो की ऐप है ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए, एंड आप सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से अवेल कर सकते हो। सो ये तो था जो आपका ऐप का एक्सपीरियंस रहने वाला है। आप इन सब चीज़ों को अच्छे से ऐप में एक्सप्लोर कर सकते हो। काफ़ी सिंपल वे में इस ऐप का जो इंटरफेस है वो आप इजीली कैच कर सकते हो, एंड काफ़ी सिंपल वे में इसको यूज़ कर सकते हो। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट थिंग कि आपको वहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है या फिर क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो वेरी फर्स्ट थिंग कि जैसे ही आप एंटर करते हो वैसे ही आपको काफ़ी अच्छी एक वाइब वाली स्ट्रीट, एंटीक कार की कलेक्शंस, ये सब देखने को मिलेगी। तो यूनिवर्सल स्टूडियो का एक अच्छी बात ये है कि जिस हिसाब का टाइम होता है, जो फेस्टिवल चल रहा होता है, उस थीम में उसको पूरा सजा के रखा होता है, तो हर बार आपको यूनिक एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। मेरा एक्सपीरियंस जो था वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो आप फर्स्टली जाओगे, देन आप डिसाइड कर लो कि अगर आपको खाना खाना है पहले तो आप फूड काउंटर्स पे जाओ। अगर आपको कुछ छोटी गेम्स से स्टार्ट करना है देन आप कुछ गेम्स खेल सकते हो। सारी पेड रहने वाली हैं, जो भी फूड स्नैक्स जो भी रहेंगे वो नॉर्मल जगह से थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, तो ये भी आप ध्यान रखना। एंड जो भी आपकी गेम्स रहेंगी उनके लिए सेपरेट टिकट्स रहेंगे। वहाँ पे आपको जितनी भी राइड्स हैं उनके लिए वेटिंग टाइम रहेगा, उस वेटिंग टाइम के बाद ही आपका नंबर आएगा। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि एक दिन में आपको क्या क्या कवर करना है। आपके पास पूरा दिन रहता है, बट आप जो राइड्स हैं वो लिमिटेड ही अवेल कर पाओगे बिकॉज ऑफ इट्स वेटिंग टाइम। तो अच्छे से प्लान करना, जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वही राइड आप लेना, अदरवाइज सब चीज़ों में रश करोगे तो अच्छी चीज़ें जो हैं वो भी छूट जाएंगी। तो बेटर है कि आपको जो अच्छा लग रहा है उसको एक्सप्लोर करो। सो स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रांसफार्मर राइड, हम सबसे पहले उसमें गए थे एंड काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था। 7-8 मिनट की एक 3D राइड रहती है जिसमें आपकी पूरा मतलब 7D 8D एक्सपीरियंस रहता है उसका। उसमें एक ट्रैक बनाया है एंड काफ़ी जगह से सारी जो स्क्रीन्स हैं वो लगा रखी हैं, तो पूरा मतलब प्रॉपर फील आता है। तो इसको मिस मत करना, एंड रेस्ट यू कैन डिसाइड कि आपको क्या क्या करना है। उसके बाद आप कैनोपी फ्लायर पे जा सकते हो। कैनोपी फ्लायर एक अच्छी राइड है, छोटी सी राइड है, रोलर कोस्टर काइंड ऑफ थिंग, एंड उसको भी अवेल कर सकते हो। देन वहाँ पे सबसे बड़ा रोलर कोस्टर जो है उसका वेटिंग टाइम मेरे टाइम में 3 घंटे था, तो मैं उस पर नहीं जा पाया था। बट अगर आपको एडवेंचर पसंद है एंड थ्रिलिंग सी राइड चाहिए तो वो वहाँ की बेस्ट राइड है रोलर कोस्टर। एंड देन उसके बाद जैसे मैंने आपको ऐप में दिखाया था, ये सारा जो है वो थीम बेस्ड रहता है। तो आप इजिप्शियन वाले में उस तरह की राइड लोगे, जो साई-फाई है उसमें ट्रांसफॉर्मर वगैरह आ जाते हैं। तो इस तरह से ये डिवाइडेड है यूनिवर्सल स्टूडियो, तो आप जैसे चाहो उस तरह से इसको प्लान कर सकते हो। कुछ लोग यूनिवर्सल स्टूडियो के साथ सी एडवेंचर भी बुक करवाते हैं, बट यूनिवर्सल स्टूडियो आपका पूरा दिन जो है वो ऑक्यूपाई रहता है आपका इसमें, तो आप अच्छे से जो है सी एडवेंचर को भी ये सी एक्वेरियम को अच्छे से नहीं देख पाओगे। तो मेरी सजेशन रहेगी कि आप एक दिन में सिर्फ यूनिवर्सल स्टूडियो का एक्सपीरियंस करो, एंड जो सी एडवेंचर है उसको आप मैंडाई उनका जो ज़ू है उसके साथ रख लो, तो आपको बेटर एक्सपीरियंस रहेगा इसका। अब आप यूनिवर्सल स्टूडियो में और भी सब जगह घूम के सारी चीज़ें जो हैं वो देख सकते हो। अभी जो आप वीडियोस देख रहे हो तो यू कैन गेट अ आइडिया कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, एंड कौन कौन सी राइड या फिर कौन सी गेम्स आपको प्ले करनी है। सारा दिन इस तरह से आपका डिज़ाइन रहेगा यूनिवर्सल स्टूडियो में कि
आप बोर तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले हो। तो पूरा अपना फ्री माइंड लेके आप सुबह से शाम तक जितना भी आपका बनता है तब तक के लिए पूरा टाइम यूटिलाइज़ करो अच्छे से। यू कैन टेक रेस्ट इन बिटवीन, काफ़ी जगह है जहाँ पे आप बैठ सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। एक और मेरी सजेशन रहेगी, अगर एक जुरासिक वर्ल्ड जो वाटर राइड रहेगी उसमें आप पूरी तरह से गीले हो जाते हो, तो आप बेटर है कि रेन कोट जो है अपना साथ में लेके जाओ। अगर आप वहाँ पे परचेज़ करोगे रेन कोट तो वो काफ़ी महंगा रहेगा। एंड अगर रेन कोट के बिना आप उस राइड का एक्सपीरियंस लेते हो तो ड्राइंग पॉड्स रहते हैं बाहर, उसके भी आपको अलग से चार्ज देने पड़ेंगे। तो बेटर है कि आप अपना रेन कोट कैरी करके जाओ, सो दैट आप अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाओ उस राइड को। देन वहाँ पे बाकी जो जोन है, जितने भी एरिया बना रखे हैं, लॉस्ट वर्ल्ड ये वो, वहाँ पे कुछ शोज़ रहते हैं। तो 3D शोज़ मैंने जो एक्सपीरियंस किए थे वो लॉस्ट वर्ल्ड में शायद 2 राइड्स रहती हैं वो इकट्ठा। उनमें से आप 6 या 7 राइड हैं, बट एक टाइम पे आप 2 राइड को प्रेफ़र कर सकते हो क्योंकि साथ-साथ में रहती हैं सारी राइड्स। या फिर थिएटर एक्सपीरियंस मैं कहूँ, तो उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए आप टिकट बुक करवा लो। वहाँ पे आपकी गेट पे एंट्री होगी, जिस पे भी आप लाइन पे खड़ोगे, उधर आप मार्क करवा लो कि इन 2 थिएटर एक्सपीरियंस या इन 2 शो को मुझे देखना है। तो उनमें से 2 आप डिसाइड कर लो। एंड जब आप जाओगे तो वन टाइम एक्सपीरियंस रहता है एंड उन शो को आप एक बार अवेल कर सकते हो। ये सारे शो जो हैं 3D 5D ऐसे रहते हैं, तो एक यूनिक एक्सपीरियंस भी है और काफ़ी अच्छा आपको मज़ा भी आने वाला है इसमें। देन ये सारा एक्सपीरियंस करने के बाद आप फिर से राइड्स कंटिन्यू कर सकते हो कुछ रिमेनिंग अगर आपका टाइम रहता है, या फिर आप लंच प्लान कर सकते हो अपना उसके टाइम पे, या जो मीट एंड ग्रीट वहाँ पे चल रहा होता है तो मिनियंस या फिर कोई और कैरेक्टर आपके फेवरेट है उनके साथ आप फ़ोटोशूट करवा सकते हो। ट्रांसफॉर्मर का भी एक शो चलता है वहाँ पे, मीट एंड ग्रीट यू कैन से, तो वहाँ पे भी आप जाके वीडियो शूट या फ़ोटो उनके साथ खिंचवा सकते हो। देन यूनिवर्सल स्टूडियो का विदाउट राइड विदाउट शोज़ काफ़ी अच्छा जो है वो थीम पार्क बना रखा है, तो आप पूरा पार्क एक साइड से स्टार्ट करके दूसरी साइड तक मैप की मदद से पूरा घूम सकते हो। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, और अगर आपका फर्स्ट टाइम है यूनिवर्सल स्टूडियो का लाइक मी, तो आप काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करोगे इस चीज़ को। एंड जो भी मैंने वीडियोज़ में दिखाया है, तो आप एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि आपको क्या क्या देखना है। एंड मुझे लगता है कि आप अगर पहले से प्लान करके जाते हो, पहले से चीज़ें देख के जाते हो, तो आपका फालतू चीज़ों में जो है वो टाइम बच जाता है। एंड आप जो इम्पॉर्टेंट है या फिर जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उनको आप देख सकते हो। सो दैट इज़ वाई द प्लानिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये सब करने के बाद आपको, अगर आपने पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी ले रखी है वाया कार, तो आप उस पे जाओगे। अदरवाइज़ जो वहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट है, बस है, उनके ऊपर आप वापस अपने होटल आ सकते हो। आप अगर टाइम से वापस आते हो तो लोकल मार्केट आप फिर से एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि लोकल मार्केट हर बार आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस देती है। आप हर बार नई जगह पे जा सकते हो। तो मैं तो हमेशा प्लान करता हूँ कि अगर मेरे पास शाम को टाइम बच जाता है तो मैं डिनर किसी यूनिक जगह में करूँ, एंड उसके साथ मेरी लोकल मार्केट भी एक्सप्लोर हो जाती है। होप यू हैव एंजॉयड दिस यूनिवर्सल स्टूडियो एक्सपीरियंस एंड यू गेट अ आइडिया कि आपको क्या क्या प्लान करना है। इन केस आपको कुछ भी मदद मिल रही है मेरी वीडियो से, देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीवन कैन मेक अ गुड प्लान while traveling to Singapore and other countries that are coming in your way. So thank you so much for your support till now. I'll see you in the next video. Bye.